नमस्कार, आप देख रहे हैं हकीकत न्यूज और मैं आपके साथ खुशी सोनी। शुरुआत करते हैं खास खबर के साथ। सेमरी विधायक केपी त्रिपाठी की भाषा कार्यशैली पद की गरिमा के अनुरूप न होकर मवालियों जैसी अभय मिश्रा। सेमरिया विधायक केपी त्रिपाठी की भाषा और कार्यशैली पद की गरिमा के अनुरूप न होकर बबालियों जैसी है। वह वोट देने वाली जनता को शर्मसार करती है। कहने को तो कहा जाता है कि यह कई बीमारियों से ग्रस्त है। इतना ही नहीं, 2021 में गांजा तस्कर के साथ पकड़े भी गए थे। पिछले वर्ष शराब ठेके के जिस सामान दुकान में पार्टनर और दुकान में घुसकर मारपीट किए थे, उसमें सब अभी पता चला है कि बैंक गारंटी फर्जी लगी थी, जिसकी जांच प्रचलन में है। किंतु यहाँ सब बातें राजनीतिक स्तर को ऊंचा करती हैं। जनप्रतिनिधि की भाषा मर्यादित होनी चाहिए। विकास और क्षेत्र मुद्दों और कार्य के आधार पर प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए। उक्त बातें आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान सेमरिया के पूर्व विधायक अभय मिश्रा ने कही है। श्री मिश्र ने कहा कि जनप्रतिनिधि की भाषा मर्यादित होनी चाहिए। विकास और क्षेत्र मुद्दों और कार्य के आधार पर प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जिला पंचायत के 6 करोड़ रुपए के कार्य उन्होंने निरस्त करा दिए हैं, जो कि अभय मिश्रा ने व्यक्तिगत स्वार्थ हेतु स्वीकृत कराए थे। मिश्रा ने कहा कि सेमरिया विधायक हवा में बातें न कर सूची उपलब्ध कराएं। अभय मिश्रा ने पत्रकारों को सूची उपलब्ध कराते हुए बताया कि 7 करोड़ 80 लाख रुपए के लगभग कार्य उन्होंने सेमरिया विधानसभा के लिए स्वीकृत कराए थे। इसके अतिरिक्त 21 नल जल योजना के हेतु 6 करोड़ 30 लाख के कार्य संपादित हुए हैं। छोटे छोटे अन्य कार्यों के लिए सेमरिया क्षेत्रों में से 3 से 4 करोड़ रुपए के कार्य कराए गए। इतना ही नहीं, जिला पंचायत कार्यकाल में लगभग 20 करोड़ के छोटे बड़े कार्य से सेमरिया विधानसभा के लिए प्रदान किए गए। विधायक केपी त्रिपाठी की कार्यशैली जैसी कमीशन वाले कार्य, जैसी यात्री प्रतीक्षालय, ग्रेवल रोड, स्वेच्छा अनुदान शामिल नहीं है। श्री मिश्रा ने सूची पत्रकारों को सौंपा है, जिससे सेमरिया विधायक केपी त्रिपाठी के सवाल पूछा है कि बताएं कि कौन सा कार्य है जो उनके व्यक्तिगत हित में किए गए हैं। श्री मिश्रा ने कहा कि बसामन मामा एनीकट जिला पंचायत निधि 3 करोड़ 97 लाख, जोनही कोवाढान 1 करोड़ 47 लाख, डीएमएफ मद से स्वीकृत नल जल योजना 6 करोड़ 30 लाख, परफॉर्मेंस ग्रांट 2 करोड़ 80 लाख किए गए हैं। अभय मिश्रा ने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ज़्यादा घोषणाएं सेमरिया विधायक केपी त्रिपाठी ने की है, जो कि धरातल पर ना तो स्वीकृत कराए गए हैं, ना काम हुआ। सिर्फ भूमि पूजन का खेल चल रहा है। आपको सीधे ले चलते हैं पत्रकार वार्ता में, जहाँ विधायक केपी त्रिपाठी के विकास और पुराने कार्य को अपना कार्य बताकर कार्यवाही लूटने की पोल पूर्व विधायक अभय मिश्रा खोल रहे हैं। करके लोगों को भ्रमित कर रहे हैं और गलत शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। इनके हताशा है। कांग्रेस का जो वातावरण खड़ा है और जिस तरह से इन्होंने सेमरिया में उपद्रव किया है, मारपीट की है, पत्रकारों को मारा है, नेताओं को मारा है, छोटे छोटे लोगों को मारा है, फर्जी मुकदमों में फंसवाया है, भय का वातावरण बनाया है, सरपंचों को काम नहीं करने दिया, और जिस तरह से इनके खिलाफ माहौल है, तो ये हताशा में ये गलत शब्दों का उपयोग कर रहे हैं और ये भूमि पूजन के माध्यम से लोगों को अंतिम समय में टहलाने का प्रयास कर रहे हैं, जो मुझे नहीं लगता कि उचित है। इस बार ज़िले में कांग्रेस का माहौल है और ज़िले में कांग्रेस का संगठन बहुत अच्छा काम कर रहा है। मुझे पूरा भरोसा है कि जिस तरह से पूरे ज़िले में एक नया वातावरण अभी पिछले 4-6 महीने से खड़ा हुआ है और हमारी पूरी पार्टी एक होर कर लड़ रही है, तो बदलाव हर जगह है। और सेमरिया और बहुगण तो मुझे एक नंबर में लगता है। इनके हाँ, तो सरपंच इतना परेशान हो चुके पिछली बार, सब सोच रहे हैं कि 1 वर्ष का कार्यकाल किसी तरह झेल लो और इनसे जान छुड़ाओ, क्योंकि अभी 5 साल है तो 4 वर्ष कम से कम अपने मन से सरपंची कर सकें। इन्होंने विधायक निधि में लूट की सभी हदें पार कर दी। मैं इनकी विधायक निधि को सबसे पहले तो आप पार्टी के एक नेता ने किया, फिर मैंने भी उसकी रिसर्च करी। मैंने उसकी रिसर्च करा दी। 1-1 रुपये छटवा दिया है। व्यक्तिगत पीए को कौन, कर्मचारियों को कितना, नाम पता कितना, व्यक्तिगत अपने जो जिनको ये अपने उसमें मीडिया और उसके माध्यम में उपयोग कर रहे हैं, उसमें नाम पता के साथ कितना, 45 लाख रुपए तो ऐसे हैं जो अज्ञात लोगों के नाम निकले। 10,000 वो आजकल वो बैंक आते हैं ना, जो निकाल देते हैं बहुत सारी योजनाओं वाले, थोड़े महत्व कमीशन लेकर,
10-10 हज़ार करके अज्ञात, जैसे रिया, सोनिया, न नाम है, न पिता का नाम है, न पता है, इस तरह से करके कभी 70,000, कभी 1.5 लाख, कभी 2.5 लाख, इस तरह से करके इन्होंने एक लंबा पैसा निकाला है। आप यकीन करिए, पटेल समाज में इन्होंने मात्र एक त्रियोगी नारायण पटेल मंडल अध्यक्ष, उनके बेटे, उनके बहू के अलावा एक को नहीं दिया। कुशवाहा समाज में इसी तरह देखिए, मैंने एक लाइन लिखी है कि पटेल, ठाकुर, साकेत, कुशवाहा, इस तरह की जो जातियां हैं, इन सभी को मिला दीजिए तो कुल 10 लोगों को नहीं दिया, और जिनको दिया कुछ गरीबों को तो 1,000 रुपये, 2,000 से ज़्यादा नहीं। और जो 10-10 हज़ार रुपये निकाले गए हैं वो अज्ञात नामों से हैं, या कि इनके सगे संबंधी हैं, चाचा हैं, ड्राइवर हैं, घर के हैं। और बाकी पैसे से यात्री प्रतीक्षालय और टैंकर, यात्री प्रतीक्षालय टैंकर आप सब जानते हैं 3,67,000 का है, जिसकी लागत 60,000 भी नहीं आती है। उसमें 2 लाख रुपए विधायक जी का पक जाते हैं। टैंकर में भी यही हाल है। अगर मैं इतने खुले उससे बोल रहा हूँ, ये मुझे बताएं ना कि मैंने अपने कार्यकाल में एक भी दिया हो, एक सिंगल भी दिया, मैंने कभी नहीं। कुछ नहीं होता। अभी लोग सूक्ष्म परियोजना आप 1.5 साल से गाना गा रहे हो, कहाँ है? करो ना भूमि पूजन, काम स्टार्ट कराओ। अब आप कह रहे हो कि बजट के अभाव में टेंडर निरस्त हो, फिर वही बात आ गई कि नहीं आ गई? अभी आपने परसों नरसों भूमि पूजन कर लिया, किसका? मुड़ियारी रोड का, वो खड्डा से मुड़ियारी का भूमि पूजन किया ना। आप भी यहीं के हैं, ब्रिज कॉर्पोरेशन विभाग भी यहीं का है। टेंडर डल जाना, टेंडर में कॉन्ट्रैक्टर की प्रतिस्पर्धा कर लेना, डाल देना अलग बात है, लेकिन जब तक अनुबंध नहीं हो जाता तब तक क्या एजेंसी फिक्स मानी जाएगी? अभी भी उसका अनुबंध नहीं है। मैंने कल वहाँ के अधिकारी से बात की तो हमने कहा फिर क्यों, तो हंसने लगे। उन्होंने कहा कि ज़बरदस्ती का क्या इलाज? बोले कि कोई गारंटी भी नहीं, कोई एग्रीमेंट करें, क्योंकि उसमें 7-8 काल बाद बहुत मुश्किल से टेंडर आया और कोई इसमें डालने की नहीं करता। 7वां काल लगा हुआ है एक और पुल का, उसमें कोई टेंडर नहीं डाल रहा क्योंकि बजट नहीं। हर कॉन्ट्रैक्टर आजकल फाइनेंस देख के टेंडर डालता है कि पैसे की उपलब्धता है तो ठीक है, नहीं तो नहीं। तो ये फर्जी भूमि पूजन करने से मिलेगा क्या? अभी तक आप एक सटीक काम बताइए जो आपने किया हो। पंचायतों के काम में दबाव बनाकर जबरन भूमि पूजन, जहाँ बहुजन समाज पार्टी का विधायक है या कांग्रेस का विधायक है, क्या प्रधानमंत्री सड़कों में रिन्यूअल नहीं हो रहा? प्रधानमंत्री सड़कों में हर 10 वर्ष में एक बार जिला पंचायत से अनुमोदन होता है और बाकी वहाँ किसी विधायक का कोई हस्तक्षेप नहीं होता। 1,000 जनसंख्या वाले गांव, उसके बाद अगले फेज में 500 जनसंख्या वाले गांव, उसके अगले फेज में 250 जनसंख्या वाले गांव, ये रूटीन है। और इसके बाद जो रोडें 5 साल से ऊपर हो गई, परफॉर्मेंस गारंटी ख़त्म हो गई, उसमें रिन्यूअल करना उनकी विभागीय प्रक्रिया है, उसके तहत वो काम करते हैं। अब हम उसमें जबरन नारियल फोड़ के अपने आप को महिमा मंडित करें, अलग बात। लेकिन इसमें कोई, मैं नहीं समझता कि विधायक का योगदान होता। ना मेरे टाइम में मेरा था, उस समय भी बहुत रोडों में रिन्यूअल हुआ। हाँ, जो मैंने नई रोडें स्वीकृत कराई थी वो उसका योगदान मानता हूँ। अगर इन्होंने कोई नई रोड स्वीकृत करा दी हो एक, तो ये बता दें तो मैं इनको मानूंगा, मैं कहूँगा कि हाँ इन्होंने किया है। सबसे लास्ट में कार्रवाई विवरण, परफॉर्मेंस ग्रांट जो हम लोगों को मिलता है, इसमें मैंने, ये बात सही है कि वहाँ पूरे सदस्य मेरे थे, मुझे समर्थन करते थे। मैक्सिमम पैसा हम सिमरिया ले जाया करते थे। सिमरिया से मैं जिला पंचायत सदस्य था, वहीं से मैं जिला पंचायत अध्यक्ष था और मेरा इंटरेस्ट सिमरिया में रहता था। मेरे सदस्य मुझे समर्थन करते थे और मैं उनको भी देता था। देखिए लिस्ट है, इसमें शिवपुरवा और बहुत सारे काम मिलेंगे और सदस्यों के भी, इनमें आप पढ़ लीजिए। मऊगंज, रायपुर, करचोलियान, फिर गंगेव, जवा, त्योथर, सिरमौर जनपद में मैक्सिमम सिमरिया है। फिर ये गोदहा, बीड़ा, अकौनी में ज़्यादातर हैंड पंप हैं, ज़्यादातर सामुदायिक भवन काम है। ये देखिए ना, आप लास्ट पेज चलते जाइए, लास्ट पेज चलते जाइए। इसमें ऐसा कौन सा काम है जो मुझे लाभान्वित कर रहा है? इसमें कौन सा ऐसा, ये अगर वहाँ के विधायक अपने क्षेत्र का काम रोक रहे हैं, ये सिमरिया की जनता का नुकसान कर रहे हैं। और अगर इसके अलावा वो कोई काम ऐसा बता सकते हों तो मैं उनको चुनौती देता हूं कि वो मुझे बताएं कि ये वाला काम है जो अपने लाभ में। ऐसे मुंह से बोल देना कि वो 12 करोड़ ले गए, वो 15 करोड़ ले गए,
गलत शब्दों का इस्तेमाल करना अलग बात है, पर ये काम है जो सिमरिया के हित में है। 2,80,00,000 रुपए के इन्होंने तो 4 वर्षों में मुख्यमंत्री शिवराज जी से ज़्यादा घोषणा की। शायद उनकी भी घोषणा कम पड़ गई होगी, लेकिन आज भी इनके द्वारा कोई भी क्षेत्र में स्वीकृत कार्य धरातल पर दिख नहीं रहा जो काम चालू हो। अभी भी यही है कि ये करा दिया, वो करा दिया, ये 500, ये 1000 करोड़, ये पंचायतों का काम, ये सब बातें। अभी ये सूक्ष्म परियोजना की बात कर रहे थे ना, कि माइक्रो इरिगेशन की बात कर रहे थे। देखिए साहब, मैं विधायक रहा हूँ, 2 बार चुनाव जीता हूँ, मुझे वहाँ की वर्किंग मालूम। जब हम लोग सीएम साहब से रिक्वेस्ट करते हैं, आजू मिन्नत करते हैं, दबाव बनाते हैं कि साहब क्षेत्र में कोई वोट नहीं देगा, कुछ कर दीजिए, बोले चलो चलो बजट में शामिल करा दो। बजट में शामिल कर लिया जाता, माने नाम लिखा दिया जाता, लेकिन बजट का आवंटन नहीं होता। बजट का आवंटन करा लेना बहुत मुश्किल का काम है। राम लखन शर्मा जी के ज़माने के काम अभी भी लिखे हुए हैं, बजट का आवंटन नहीं हुआ। जब मैं विधायक था तो 64 करोड़ रुपए का सिमरिया थाने के पीछे दोनों पहाड़ों को जोड़कर एक डैम बनाने का काम आज भी बजट में लिखा हुआ है, स्वीकृत है। लेकिन मेरा कार्यकाल ख़त्म हो गया था, मैंने और काम किए, पर वो बजट का आवंटन नहीं होती। कुछ अच्छी ही होती है, पर एक चीज़ मैंने बचा रखी है। जनपद सदस्य होके आज तक मैंने राजनीति किसी की चाय पी लिया हो, खाना खा लिया हो, अलग बात है, पर मेरे विरोधी ने भी कभी ये नहीं कहा होगा कि मैंने 5 रुपए भी कभी हाथ लगाए किसी काम। जिला पंचायत का 7 वर्ष का कार्यकाल रहा है। थोड़ा सा आप लोग भी, जो यदि सही होगा तो थोड़ा हमें कंसीडर करिएगा, नहीं होगा तो हमसे क्वेश्चन करिएगा। कभी आप लोगों ने ये चीज़ जाना है कि मैं रुपए पैसे की राजनीति नहीं किया, ना मुझे कोई इंटरेस्ट था इन सब चीज़ों से। कम से कम इतना तो मैं आपको भरोसा दे ही सकता हूँ कि मैं रुपए पैसे के लिए तो गलत काम नहीं कर सकता, ये तो संभव नहीं। जैसे ये इस टाइप की भाषा बोलते हैं मावलियों वाली, ये मतलब उस क्षेत्र की जनता जिसने वोट दिया है उसको भी शर्मसार करती है। कहने को तो इनको भी कहा जा सकता है कि बाल नकली हैं, शरीर है, बीमारी होती है, क्या इनको भगंदर नहीं है, क्या ऑपरेशन नहीं होता है? क्या ये आज से कुछ वर्षों पहले विनोद जायसवाल के साथ के वो वर्ष कौन था, 2011 में, जब ये मुन्नू नाम से जाने जाते थे, तो ये गांजा के केस में नहीं फंस गए थे? पर सब बातें आई गई होगी, लेकिन राजनीति में एक स्तर होता है और आदमी इस तरह की व्यक्तिगत लाइफ में इस टाइप की बातें नहीं करता। शराब की जिस दुकान में ये सामान वाले में पार्टनर बने थे पिछली बार, जिसके पीछे ये उस उरहट वाली दुकान में झगड़ा किए थे, उस समय नहीं मालूम पड़ा, लेकिन आज जो फर्जी बैंक गारंटी के जो मामले निकले पिछले वर्ष केवल एक दुकान में लगी थी, वो दुकान थी। इस साल तो कई लोगों में लगी। ये हो गई व्यक्तिगत बातें, ये स्तर की बातें नहीं है, मैं भी जानता हूँ ये मुझे नहीं करनी चाहिए, पर मैं इनको ये जताना चाहता हूँ कि आप अगर ख़राब स्तर पे आओगे तो आपको ऐसा नहीं है कि आप आपको नहीं कहा जा सकता। बहरहाल मेरा अनुरोध उनसे ये है कि राजनीति को राजनीति जैसे करें, विकास के मुद्दे में बात करें, विकास के मुद्दों को लेकर हमारी प्रतिस्पर्धा करें। अगर हमने कोई गलत काम किया है तो टू द पॉइंट प्रूफ के साथ बात करें। इस टाइप की भाषा शैली का प्रयोग करना मतलब ठीक नहीं है। अब 8 विधानसभाएं और हैं रीवा ज़िले में, कहीं भी इस टाइप का उत्पात नहीं मचा रहता है जैसे सिमरिया चर्चा में रहती है। रोज़ लड़ाई, रोज़ झगड़ा, रोज़ उपद्रव, रोज़ कुछ न कुछ। एक चीज़ तो आप मानिए, अब हमारा ये कहना है कि इन्होंने एक शब्द बोला कि वो 6 करोड़ रुपए मैंने अपने व्यक्तिगत स्वार्थ फार्म हाउस में लगा लिए। मुँह से मैं बोल दूं कि मुख्यमंत्री जी ने, फलाने शुक्ला जी ने, फलाने ने 200 करोड़ लगा लिए, ये कोई बात तो थोड़ी ना हुई।